बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया अध्याय समतल में गति। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक सरल रेखा में गति, वो एक विमीय गति है। परंतु समतल में गति कैसी होती है? द्विविमीय गति होती है। जैसे वृत्तीय गति है, प्रक्षेप गति है, ये सब क्या है? समतल में गति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो समतल में गति हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक, एक भौतिक राशि को बोलते हैं अदिश, ठीक, और एक को बोलते हैं सदिश। तो ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश भौतिक राशि और ये सदिश। तो अदिश भौतिक राशियाँ कौन होंगी? अदिश भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, अदिश तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? केवल परिमाण, जैसे द्रव्यमान है, समय, ताप, आयतन, घनत्व, चाल, दाब, ऊर्जा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? वो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके मापन में केवल परिमाण आता है, दिशा नहीं आती। मापन में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उन सब को क्या बोलते हैं? अदिश भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सदिश क्या होते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा होती है। उन्हें सदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उनको हम लोग सदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे वेग होगा, विस्थापन होगा, त्वरण, बल, संवेग आदि ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें जो है ये सब ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण और दिशा जब दोनों इंक्लूड हो तो उनको क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण किया गया तो दो तरह की भौतिक राशियाँ होंगी इसमें। एक ऐसी भौतिक राशि जिनके पास केवल परिमाण हो अदिश, और ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब इसके पश्चात जो होता है ये जो सदिश भौतिक राशियाँ होती हैं, इन सदिश भौतिक राशियों को जो है निरूपित कैसे किया जाएगा? सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण होता है और दिशा होती है। ठीक है,
जो भौतिक राशियाँ सदिश होती हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, कि उसमें परिमाण भी और दिशा भी हो। तो इसको हम लोग एक तीर से दिखाते हैं, जैसे एक तीर दिखा देते हैं। तीर के पास ये नोक जो है और ये तीर के पास जो लंबाई है, तो इसकी जो लंबाई होती है तीर की, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये लंबाई ये परिमाण को बताती है। ये किसे बताती है? परिमाण को। तीर की लंबाई क्या होता है? परिमाण। और ये नोक क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है। अब कोई भौतिक राशि अगर हमको लिखनी है जो सदिश है, तो अगर वो सदिश है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तीर से। अब तीर के पास दो चीज़, तीर की लंबाई उस भौतिक राशि के परिमाण को बताएगी और जो तीर की नोक होगी उस भौतिक राशि की दिशा को बताएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और बल का परिमाण है 5 न्यूटन। कितना है? 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन का अगर बल है तो 5 न्यूटन का बल जिस दिशा में लगा हुआ है उधर की तरफ तीर की नोक होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे मैथ में ये पूरब है ना, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। मान लीजिए पूर्वोत्तर दिशा में 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है। ये तीर जो देख रहे हैं नोक किधर होना चाहिए? पूर्वोत्तर दिशा में होना चाहिए, ऐसे। और 5 न्यूटन का मतलब ये होता है कि जो इसकी लंबाई होगी, जो तीर की लंबाई होगी, अगर हम ये मान लें कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो फिर 5 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि तीर की लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर क्या बता रहा होगा? इसका 5 न्यूटन बता रहा होगा। किधर की दिशा? ये दिशा बता रहा है, पूर्वोत्तर बता रहा है, ठीक है। तो अब किसी भी भौतिक राशि को ऐसे वेक्टर से निरूपित करेंगे। अब मान लीजिए भौतिक राशि बल जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। अगर वो सदिश राशि है तो उसके ऊपर ऐसा तीर लगा देंगे, तो मान लिया जाएगा कि एक ऐसी राशि है सदिश। मान लीजिए कोई ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो मतलब ये हो गया कि ये जो ए है वो क्या है? सदिश राशि है। तो इसे पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर एफ, वेक्टर सी, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक वेक्टर तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा और तीर के चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, ठीक बच्चों। तो एक चीज़ याद रखना है कि सदिश का निरूपण कैसे होता है? तीर के माध्यम से होता है, ठीक है। अब तीर जिसके ऊपर लगा हो उसे आप सदिश समझ लें, उसी को क्या बोलेंगे? वेक्टर। ये चीज़ याद रखिएगा कि सदिश को हम लोग, सदिश को ही क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का मतलब सदिश राशियाँ। सदिश राशियों का मतलब उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। तो जब तीर लगाया, ठीक है, तब उसे आप सदिश कहेंगे। सदिश मतलब वेक्टर। जैसे कभी हो गया वेक्टर एफ, वेक्टर सी, वेक्टर ए, ऐसा उसका नाम रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे पहले स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश। यानी कि स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए हमारा ये एक्सिस है एक्स और ये वाई, ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर पी है, ठीक है। तो इसकी जो पॉइंट पी की जो स्थिति होती है वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो मूल बिंदु के सापेक्ष, तो मूल बिंदु से एक ऐसा तीर लगा देंगे, एक ऐसे तीर लगा देंगे। तो ये तीर जो है मूल बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करेगी, इसे बोलेंगे स्थिर सदिश। और इसे लिखेंगे वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, एक हो गया स्थिर सदिश वेक्टर आर, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब ये पॉइंट पी हमारा जो है यहाँ से चल करके कहीं और चला गया, विस्थापित हो गया, मान लीजिए पी डैश पर आ गया, तब उसकी स्थिति बदल गई। उसकी स्थिति बदल गई, क्या हो गई? ये दूसरी स्थिति हो गई। इसे कहेंगे वेक्टर आर डैश, नाम दे दिए, ठीक है, वेक्टर आर डैश। अब ये दो स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, दो स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं? स्थिर सदिश। क्या सॉरी, इसे क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश। ये क्या है? स्थिर सदिश। ये क्या है? ये भी स्थिर सदिश है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश। तो यहाँ पर जो पी पी डैश है, क्या पी पी डैश, इसे बोलेंगे विस्थापन सदिश, ठीक है। और जो आर डैश है, वेक्टर आर है, वो क्या है? उसका नाम है स्थिर सदिश, ठीक। ये स्थिर सदिश हो गया और एक कौन हो गया? विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश का मान निकालना है, अगर जो कितना होगा ये लंबाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से जो है इसको घटा दें। अगर आप इसमें से इसको घटा दें, आर माइनस जो है आर डैश कर दें, ठीक है। अगर ऐसा कर दें, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश, पी पी डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो पी पी डैश कितना होगा जो है आर माइनस आर डैश, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का ये विस्थापन सदिश, और ये क्या हो गया ये सब स्थिर सदिश। यानी स्थिर सदिश किसे बोलते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु को स्थिर प्रदर्शित करने वाले सदिश को, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर प्रदर्शित करने वाले सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर सदिश बोलते हैं, ठीक है। अब जो बिंदुएं होती है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, मान लीजिए पी पर था और फिर कहाँ चला गया, पी डैश पर चला गया, तो इस कंडीशन में जो है इन बिंदुओं के बीच पी और पी डैश के बीच जो न्यूनतम दूरी हो क्या है, विस्थापन सदिश है। तो स्थिर सदिश हो गया और क्या आ गया, विस्थापन सदिश। हम लोग सदिशों के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है समान वेक्टर, ठीक है। अभी आपने देखा कि स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समान वेक्टर। कैसे बोला जाएगा समान वेक्टर, तो समान वेक्टर उसको कहते हैं जिनका परिमाण समान होता है, जिनका परिमाण क्या हो, समान हो और दिशा क्या हो, एक हो। तो ऐसे वेक्टर या ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा एक हो, ठीक है। मतलब परिमाण समान और दिशा एक हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समान वेक्टर बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समान वेक्टर। मान लीजिए अगर एक वेक्टर ऐसे दिखाया गया इस तरह से, ये क्या है वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी उसी तरह से है, उसी दिशा में दोनों वेक्टर कैसे हैं, दूसरे के समांतर। तो समान वेक्टर क्या होते हैं, उनके परिमाण बराबर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, दिशा कैसे होती है, एक ही होती है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, समान वेक्टर हैं। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे जा रहा है सपोज करिए और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तब ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, दिशा एक नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, असमान वेक्टर, और इसे क्या बोलेंगे, समान वेक्टर, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे समांतर वेक्टर जिनके परिमाण एक हो, जिनके परिमाण समान हो तथा दिशा एक हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर, उन्हें क्या बोलते हैं, समान वेक्टर, ठीक है। दो तरह से बोल सकते हो, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान तथा दिशा एक हो, या ऐसे बोलो कि ऐसे समांतर वेक्टर जिनके परिमाण समान तथा दिशा एक हो, उन्हें हम कहते हैं समान वेक्टर, ठीक बच्चों। अब विपरीत वेक्टर, तो विपरीत वेक्टर कैसे, कौन से वेक्टर होंगे, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो, उन्हें बोलते हैं विपरीत वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान तथा दिशा विपरीत हो, उन्हें विपरीत वेक्टर कहते हैं, उन्हें विपरीत वेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो मान लीजिए एक वेक्टर आपका अगर ऐसे जा रहा है, वेक्टर ये इस तरह से है और दूसरा वेक्टर जो है इस तरह से, ठीक है, दूसरा वेक्टर इस तरह से, तो अब क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी के विपरीत है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर विपरीत वेक्टर। यहाँ पर लिख सकते हो आप वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर की विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं विपरीत वेक्टर, ठीक है बच्चों।
इसके अलावा और भी वेक्टर हैं, एकांक वेक्टर होता है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर होता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद वेक्टरों का जोड़ना, और भी इसमें टॉपिक सवाल रहेगा। तो भी आज आपने पढ़ा कि स्थिति वेक्टर क्या होता है, विस्थापन वेक्टर क्या है, फिर समान वेक्टर, फिर विपरीत वेक्टर। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे एकांक वेक्टर, ठीक है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।